एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक जादुई दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर 9 जाति एक साथ रहता है। ड्रैगन, एल्व्स, ओनीफोक, डॉप्स, डेमन किंग, डार्क एल्व्स, सेंचर्स, बीस्ट फोक और ह्यूमन, जिसमें से हमारी मेन कैरेक्टर एक ह्यूमन है जिसका नाम है लाइट, जो कि अपने परिवार को गुड बाय बोलने के बाद निकल पड़ते हैं अपने एडवेंचरर की जर्नी पर। यानी कि वो एडवेंचर करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो अपने परिवार को थोड़ा अच्छे से देख सके, वो अपने परिवार की देखभाल कर सके, साथ साथ में अपने लिए कुछ पैसा कमा सके। वो एक ऐसी दुनिया के ऊपर आ चुकी है जहाँ पर 9 प्रजाति एक साथ रह रहा था। वो जैसे ही उस दुनिया के ऊपर आता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी रास्ते के ऊपर एंड सारे लोग उसे देखने के बाद बोल रहा था कि ये देखो एक ह्यूमन आ चुका है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लाइट हार नहीं मानता है, वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लाइट फिर भी एक एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंच जाती है। एडवेंचरर क्लब के ऊपर पहुंचने के बाद वो फाइनली एक लड़की से मिलता है एंड वो लड़की उससे पूछने लगते है क्या तुम सच में एडवेंचरर के लिए तैयार हो। लाइट कहने लगते कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लड़की यहाँ पे कहने लगते क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट वगैरह होंगे ताकि तुम उससे कुछ कर सको एडवेंचर के ऊपर, नहीं तो मुझे तुम्हें एफ रैंक देना पड़ेगा। यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगता है कि हाँ मेरे पास एक गिफ्ट है, यानी कि अनलिमिटेड गाचा। जिसे सुनने के बाद काउंटर के ऊपर जो लड़की थी कहने लगते मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये अनलिमिटेड गाचा, क्या तुम इसे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो हमारी लाइट होती है अपने अनलिमिटेड गाचा को अपने हाथ के सामने मैजिक की मदद से लेके आते एंड उसको स्पिन करते, जिससे एक बेकार सी चीज़ बाहर आती है, यानी कि एक टूटा हुआ चम्मच, जिसे देखने के बाद लड़की यहाँ पे हैरान हो जाते। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है वो यहाँ पे गुस्से से चिल्लाने लगते, यानी कि वो थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील कर रहा था क्योंकि यार लड़की के सामने उसका पॉपट हो गया। लेकिन लाइट फिर से ट्राई करता है, लड़की को कहने लगते हैं कि रुक जाओ मेरे पास और भी काफ़ी सारे गाचा है। वो एक बार फिर से इसको घुमाने की कोशिश करते, लेकिन इस बार एक सड़ा हुआ एप्पल निकलता है एंड दूसरी बार एक सड़ा हुआ ब्रेड निकलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे जो काउंटर के ऊपर जो लड़की मौजूद थी लाइट से कहने लगते कि कोई बात नहीं, मुझे पता लग रहा है कि तुम शायद से इस एडवेंचर के लिए नए हो, इसलिए तुम्हारे लिए एफ रैंक सही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसे एफ रैंक दिया जाता है। लड़की से लाइट पूछने लगते क्या मेरे लिए कोई काम वगैरह होगा छोटा मोटा जिसको करके मैं थोड़ी सी पैसा कमा सकती हूँ, साथ ही साथ अपने एडवेंचर की जर्नी को शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है कहने लगते कि हाँ पीछे देखो बोर्ड के ऊपर हर एक मिशन दिया गया है जिसे तुम करने के बाद तुम्हें बहुत सारे पैसा मिल सकते हैं। लेकिन मिशन के ऊपर देखने के बाद यानी कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि इनके सामने बहुत सारे 20 लोग खड़े हुए थे एंड वो ये जो यहाँ पे हैंड राइटिंग थी वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, जिसे एक्चुअली देखने के बाद वो लड़की को समझ में आ जाती है कि लाइट को शायद से ये राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लड़की लाइट के लिए कुछ मिशंस यहाँ पे पढ़ रहा था, यानी कि उसको समझा रहा था। हमें दिखाया जाता है फाइनली लाइट एक काम को यहाँ पे चूज़ कर लेता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो रात भर काम करता है एंड रात भर काम करने के बाद उसे यहाँ पे जितना भी पैसा मिला था वो यहाँ पे रास्ते से आ रहा था एंड सोच रहा था कि शायद से आज रात के ऊपर हम यहाँ पे मेरा कोई रूम तो मिल ही जाएगा किराए के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा है। लेकिन उसकी किस्मत पूरी तरीके से ख़राब थी क्योंकि रास्ते के ऊपर कुछ मॉन्स्टर जैसा आ चुके थे, यानी कि कुछ बीस्ट फोक जैसा, जो कि आने के बाद उससे पैसा छीन लेता है एंड वो वहाँ से उसे धक्का दे करके ज़मीन पे गिरा के यहाँ से चले जाते। सारे के सारे लोग आसपास में जो भी थे वो उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी हमें एक लड़के की हाथ दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। लाइट उसे देखने के बाद हैरान हो जाते क्योंकि ये कोई आम लड़की नहीं थी, ये एक खूबसूरत सी एल्फ थी, यानी कि जिसे देखने के बाद लाइट यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ी में कहने लगते कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए तुम यहाँ पर घुटनों में क्यों बैठ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्फ लड़की थी वो यहाँ पे समझ जाते कि लाइट शायद से यहाँ पे थोड़ी सी परेशान में है, इसीलिए एल्फ लड़की उसे गले लगा लेती है एंड कहने लगते घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। जिसे देखने के बाद और महसूस करने के बाद लाइट यहाँ पे समझ जाते हैं कि शायद से ये एल्फ लड़की दूसरे से अलग है, क्योंकि आसपास से जो भी लोग जा रहे थे कहने लगते कि ये देखो इन लोगों का नाटक फिर से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एल्फ लड़की के पीछे उसका पूरा गैंग था जिसका नाम था कॉनकॉर्ड ऑफ ट्राइब। एल्फ लड़की लाइट से कहने लगते कि ये हमारा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे प्रजाति मौजूद थे।
यानी कि गेरू जो कि एक बीस्ट मैन है, डेमन के रूप में डाइबो है, ओबेरो है जो कि एक डॉप्स है, और नैनो भी है जो कि एक डॉल एल्प्स है, और अपने आप को शाशा कह के बोलता है जो कि एक एल्प्स लड़की है। और उसके ग्रुप में एक और सेंटोर्स भी है जिसका नाम होता है सियान। यानी कि उसके ग्रुप के ऊपर 8 जाति मौजूद है। उसे सिर्फ एक जाति की ज़रूरत है जो कि है ह्यूमन, जो कि उसे लाइट मिल चुका है। इसलिए एल्प्स लड़की लाइट से कहने लगते कि तुम हमारे ग्रुप के ऊपर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम ये ग्रुप बना करके इस दुनिया के ऊपर यानी कि इस जगह के ऊपर हम ऐसा दिखाना चाहते कि 9 प्रजाति एक साथ इस दुनिया के ऊपर रह सकते हैं। जिसे देखने के बाद लाइट समझ जाते हैं कि ये लोग शायद से मेरे को इसलिए बुला रहे क्योंकि इसके ग्रुप के ऊपर ह्यूमन नहीं है, तो इसीलिए शायद से ये लोग मुझे बुला रहे। लेकिन पहले तो लाइट थोड़ी सी ऐसे हड़बड़ा रहा था क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार इस ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ना तो कोई ताकत है और ना ही कोई पावर। लेकिन यहाँ पे एल्प्स लड़की कहने लगते कि कोई बात नहीं, हमें एक लड़के की ज़रूरत थी, यानी कि ह्यूमन की ज़रूरत थी जो कि तुम फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे गेरू आगे आता है जो कि बीस्ट मैन होता है। वो यहाँ पे लाइट की तरफ हाथ बढ़ाता है एंड कहने लगते हमारी कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स गिल्ड को ज्वाइन कर लो। तभी यहाँ पे जो लाइट होता है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि फाइनली पहली बार उसे किसी ने अपने तरफ खींचने की कोशिश किया है। यानी कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन ग्रुप के लिए, इसीलिए लाइट मान जाता है। अब इसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट उस गिल्ड मेंबर के साथ, यानी कि वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर के साथ एक बहुत ही खतरनाक एबिस नाम के एक डंजन के अंदर जा चुके थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइट को कुछ मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पे ड्रागो होता है जो कि इसी ग्रुप का एक मेंबर है, जो अपने तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन पीछे से एक और मॉन्स्टर यहाँ पे लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है वो अपने तीर की मदद से उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। उसके बाद लाइट यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन शाशा उसके पास आता है एंड उसके गालों के ऊपर हाथ लगाता है एंड कहने लगते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई भी इंजुरी तो नहीं आई, यानी तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची। लेकिन तभी यहाँ पे एक्चुअली शाशा उसके साथ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था, यानी कि मानो कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। लेकिन यहाँ पे लाइट उसके आंखों में डर तो था ही, लेकिन फिर शाशा की ये व्यवहार को देख करके उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी ग्रुप के और जो सारे के सारे लोग होते वो यहाँ पे शाशा की मजाक कर रहा था, यानी कि उसकी मजाक उड़ा रहा था। कहने लगते कि ये देखो ये तो लाइट की मम्मी बन चुका है। लेकिन यहाँ पे शाशा गुस्से में कहने लगते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे उसकी सिर्फ देखभाल कर रहा हूँ ताकि वो हमारे ग्रुप के ऊपर अच्छे से बने रहे एंड हम उसे ना खो दे। उसके बाद शाशा उससे यहाँ पे डायरेक्ट कहने लगते कि इस डंजन के ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें छू दे तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट मर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते कि कोई बात नहीं लाइट, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रागो होती है लाइट से कहने लगते कि कम से कम तुम एक अच्छे चाय वाला हो, तो तुम एक काम करो हमारे लिए थोड़ी सी चाय बनाओ, हम एक जगह के ऊपर बैठते एंड थोड़ा चाय पीने के बाद फिर से शुरुआत करेंगे हमारी जर्नी को। जिसे सुनने के बाद लाइट बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसकी जो ज़रूरत है वो फाइनली इस ग्रुप के ऊपर पड़ने वाली है। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है लाइट एंड वो सारे के सारे गिल्ड मेंबर डंजन के अंदर एक सुनसान जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद लाइट तैयारी स्टार्ट कर देता है यहाँ पे चाय बनाने की। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हमें दिखाया जाता है, यानी कि कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पे ड्रागो आ जाते हैं। आने के बाद लाइट से कहने लगते कि चलो चाय बनाने की अब कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि अब यहाँ पे उनका प्लान कुछ और था, जो कि आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे। लाइट कहने लगते ये क्या बात हुई, अभी ने तुमने तो कहा कि चाय बनाओ, तो थोड़ा सा रुक जाओ, चाय मैं अभी बना दे रहा हूँ, गुस्सा मत हो। लेकिन यहाँ पे जो गेरू वो भी यहाँ पे आते एंड सारे के सारे जो गिल्ड मेंबर है वो भी यहाँ पे इन लोगों के पीछे आ जाते, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते। जहाँ पर यहाँ पे ड्रागो कहने लगते लाइट से कि तुम अब हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं हो, यानी कि हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुम एक कमजोर लड़का हो, इसलिए तुम हमारे ग्रुप के साथ नहीं चल सकते। जिसे सुनने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि पहले यही वो लड़का था, यही वो बंदा था, यानी कि यही वो पूरा ग्रुप था जिसने लाइट को बिना पावर ना होते हुए भी अपने टीम के अंदर शामिल किया था। अब लाइट यहाँ पे कहने लगते क्या तुम लोग मेरे साथ प्रांग कर रहे हो, कोई मजाक कर रहे हो, मैं कोई यहाँ पे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शाशा होती है कहने लगते हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तेरे साथ यहाँ पे प्रैंक करूँ। इसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते हैं क्योंकि शाशा पहले उससे कभी भी इस तरह से बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे जो ड्रागो होती है कहने लगते हैं कि हमारे ग्रुप के ऊपर
कोई भी कमजोर इंसान की जगह नहीं है, यानी कि तेरे पास ना तो कोई पावर है ना ही कोई ताकत। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगते तो फिर तुम लोग मुझे पहले क्यों चूज़ किया, यानी कि तुम अभी आके मेरे को बोल रहे हो कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, जबकि मैं तुम लोगों को अपना परिवार समझ लिया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ड्रागो होता है कहने लगते कि हमने सोचा था कि तेरे पास एक अनलिमिटेड गाचा है जो कि बहुत ही खतरनाक खजाना हो सकती है, लेकिन तेरे पास ये जो गाचा है इससे सब तो बेकारी चीज़ निकलते, यानी कि तेरे पास जो ये गाचा है पूरी तरीके से खराब है। तू एक फेलियर है, एक लूजर है, एक पैथेटिक इंसान है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे बॉडी शेमिंग करते, साथ साथ में लाइट को यहाँ पे बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करते लाइट के साथ। लेकिन अब बारी आती है बहुत ही खतरनाक, यानी कि सिर्फ बदतमीजी पर ही ये लोग नहीं रुकता है। कहने लगते यहाँ पे जो गेरू होता है ड्रागो से कि चलो अब जल्दी से जल्दी से खत्म किया जाए। यहाँ पे लाइट बहुत ही डर जाते, लाइट कहने लगते कि मुझे प्लीज मत मारो, मुझे प्लीज मत मारो। लेकिन यहाँ पे ये लोग तो बहुत ही शैतान था, यानी कि गेरू फाइनली एक ही पंजे से लाइट के मुंह के ऊपर एक पंजा मार देता है, जिससे लाइट के मुंह से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लड आ रहा था, जिसे यहाँ पे वो देखने के बाद लाइट बहुत ही जोर से चिल्लाने लगते एंड वो यहाँ पे अपने जान बचाने के लिए भागने लगते। लेकिन यहाँ पे वो भाग नहीं पाता है क्योंकि साशा अपने तीर की मदद से उसके पैरों के अंदर एक तीर घुसा देती है, जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे नीचे गिर जाते एंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगते। साथ ही साथ में वो हैरान भी होते कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो गेरू होता है वो यहाँ पे लाइट के पीछे जाता है एंड लाइट को पीछे से मार रहा होता है, यानी कि उसे बहुत ही गंदे तरीके से लात मार रहा था। लेकिन साशा यहाँ पे कहने लगते कि रुक जाओ, अभी यहाँ पे हम सभी लोगों को इसे ऐसे नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे हम सभी लोगों को दिखाना होगा कि शायद से ये कोई एक्सीडेंट थी। यहाँ पे जो ड्रागो होती है गेरू को ऑर्डर देता है कि चल एक लास्ट पंजा मार एंड इसे ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते, साथ ही साथ में वो अपने आप से कहने लगते कि मुझे अभी मरना नहीं है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं तो एक एडवेंचरर करने के लिए इस शहर के ऊपर आया था एंड ये लोग मेरे को ही जो है अपने ग्रुप के ऊपर ले लिया था, मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, अब ये लोग मुझे मार क्यों रहे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे करते करते लाइट का हाथ अचानक से एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप के ऊपर पड़ जाते एंड बहुत ही खतरनाक एक पिंक जैसा लाइट एक ऑरा उसके चारों ओर से घेर जाते, जिसे देखने के बाद ड्रागो समझ जाते कि ये कोई टेलीपोर्टेशन ट्रैप है। ड्रागो यहाँ पे गेरू से कहने लगते कि जल्दी से जल्दी लाइट को ख़त्म कर दे। गेरू यहाँ पे अपने पंजे को बाहर निकलते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही लाइट उस टेलीपोर्टेशन ट्रैप की मदद से एक अलग दुनिया के ऊपर पहुंच जाते, यानी कि अलग दुनिया नहीं, एक अलग डंजन के ऊपर, यानी कि ये वही डंजन थी लेकिन वो और डंजन के नीचे के हिस्से के ऊपर आ चुकी थी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना होती है। ये सब कुछ मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लाइट एक ऐसे जगह के ऊपर आ चुकी थी जो बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। लाइट यहाँ पे अपना आँख खोलता है, कहने लगते कि चलो मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो यहाँ पे अपने फैमिली की याद कर रहे हैं, अपने बहन की याद कर रहे हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती है। वो कहने लगते कि ये लोग मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से बिहेव किया, यानी कि सबसे पहले मेरे को अपने टीम के ऊपर बुलाया, मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छे बिहेव किया एंड अभी आकर के ये लोग मेरे को मारना चाहते हैं। वो लोग मेरे गाचा को बोला एक बेकार गाचा, यानी कि मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, मैं एक फेलियर हूँ, लूजर हूँ, यानी कि वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा था, साथ साथ में वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था कि आखिरकार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इन लोगों की चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन वो यहाँ पे आप सोचने लगते, यानी कि वो अब फाइनली ये सारी चीज़ों को दूर मतलब धकेल देता है एंड फाइनली लाइट अब मन ही मन में सोचने लगते कि अब मैं इन सारे के सारे लोगों की जान ले लूँगा, इन सारे के सारे लोगों को अब मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही उठता है अचानक से उसके पीछे से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्नेक मॉन्स्टर जैसी ऐसे 2-3 मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसका लेवल था 1000, समझ सकते हो 1000 लेवल का मॉन्स्टर आ जाते। तभी यहाँ पे लाइट को पता चलता है कि शायद से वो इस डंजन की सबसे ज़्यादा नीचे हिस्सों के ऊपर आ चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे लाइट डर के मारे क्या करेगा उसे कुछ पता नहीं लग रहा था। तभी वो यहाँ पे अपने अनलिमिटेड गाचा को एक तरीके से समन करते एंड उसे फिर से स्पिन करते, लेकिन इस बार कुछ बेकार चीज़ नहीं निकला था, यानी कि इस बार एक बहुत ही खतरनाक फेरी निकल जाते जो कि एक अल्ट्रा रेयर कार्ड होती है जिसका नाम होता है मेई। जो यहाँ पे जैसे ही निकलते वो यहाँ पे
अपने पावर की मदद से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद लाइट हैरान हो जाते क्योंकि ये जो फेरी मेई यहाँ पे लाइट ने स्पॉन किया है, इसका जो लेवल था वो था 9999। मतलब समझ सकते हो भाई कितना खतरनाक कार्ड यहाँ पे फाइनली हमारा जो लाइट है उसको समन कर लिया है। अब सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो मेई होती है लाइट के पास आता है एंड कहने लगते, मास्टर क्या तुम ठीक हो? लाइट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की मेरे को मास्टर क्यों बोल रहा है। तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि मैं आपकी ये जो पूरी तरीके से जो इंज्योर्ड हो आप, इसको मैं सही कर सकती हूँ। यानी कि मेई फाइनली उसे हील कर देती है। यानी कि मेई के पास एक ऐसा पावर है जो कि अपने मास्टर को पूरी तरीके से हील कर सकती है। अब हील होने के बाद लाइट कहने लगते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, आखिरकार तुम कौन हो? तभी यहाँ पे वो कहने लगते कि मैं एक फेरी मेड हूँ जिसका नाम है मेई। यानी कि मेई अपने आप को कहने लगते कि मैं एक मेड हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें। मैं आपकी गाजा से निकला हुआ एक परी हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें एंड मैं अपना नाम क्या यहाँ पे रिपीट कर सकती हूँ। यानी कि मेई कहने लगते कि मुझे आपका नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। यानी कि लाइट का नाम मेई को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मेई यहाँ पे लाइट का नाम यहाँ पे ऐसे करते हुए जप रहा था मानो कि कोई वो राम नाम जप रहा है। यानी कि वो लाइट 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 इस तरीके से वो करते हुए जा रहा था। एंड यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि आपके पास यहाँ पे इस गाजा से बहुत ही खतरनाक कार्ड जो है मैं बाहर आ चुकी हूँ। यानी कि मैं एक अल्ट्रा रेयर कार्ड हूँ। जिसे सुनने के बाद लाइट कहने लगते अल्ट्रा रेयर कार्ड भाई, लेकिन मेरे गाजा तो पूरी तरीके से खराब है। यानी कि मेरे गाजा से तो सड़ा हुआ यहाँ पे एप्पल निकलता है, टूटा हुआ चम्मच निकलता है, इस तरीके से लाइट कहने लगते हैं। लेकिन मेई कहने लगते कि नहीं, तुम पहले एक अलग दुनिया के ऊपर थे। यानी कि तुम एक अलग दुनिया के ऊपर थे, तुम अलग अलग जगह के ऊपर जाते थे जहाँ पर माना बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तुम इस एबेस डंजन के ऊपर आ चुके हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना है, जिसकी वजह से ये अनलिमिटेड गाचा से मैं बाहर आई हूँ। एंड साथ ही साथ में इस गाचा के अंदर शायद से और भी खतरनाक कार्ड तुम अब खींच सकते हो। तुम्हारा ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन लाइट यहाँ पे कहने वाला होता है कि मेरा ये तो प्लान नहीं है, यानी कि ये मेरा प्लान नहीं था। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जो मेई होता है लाइट से कहने लगते हैं क्या मैं अपनी मतलब मास्टर को थोड़ी सी जांच कर सकती हूँ। यानी कि तुम्हारे गाचा के अंदर क्या क्या कार्ड है मैं इसे देख सकती हूँ, क्या मुझे तुम परमिशन दे सकते हो? लाइट यहाँ पे कहने लगते हैं बिल्कुल भी, मतलब चलो तुम कर सकते हो। तभी यहाँ पे जो मेई होता है अपने आँख के ऊपर एक लेज़र जैसा आ जाते हैं एंड वो यहाँ पे लाइट को पूरी तरीके से स्कैन करता है। एंड उसके बाद कहने लगते कि तुम्हारे अनलिमिटेड गाचा के अंदर बहुत ही खतरनाक कार्ड आ चुका है। यानी कि अल्ट्रा कार्ड, रेयर कार्ड, अल्ट्रा रेयर कार्ड, सुपर कार्ड, इस तरीके से पूरा एकदम अल्ट्रा से एकदम लोएस्ट तक की हर एक कार्ड आ चुका है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे लाइट हैरान हो जाते, वो कहने लगते कि मेरे कार्ड के मतलब मेरे गाचा के अंदर इतने सारे कार्ड कहाँ से आ गया। लेकिन तभी यहाँ पे जो मेई होता है कहने लगते कि ये जो एबिस डंजन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डंजन है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना है, इसलिए तुम्हारे अंदर इतने ज़्यादा कार्ड आ चुका है उसी गाचा के अंदर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डंजन है, तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं आना चाहिए था। तभी यहाँ पे जो लाइट है मेई को सारे के सारे कहानी बताते कि किस तरीके से ये जो ग्रुप है उसने जो एक ग्रुप के ऊपर पहले ज्वाइन किया, फिर उसके बाद ये मतलब गद्दारी कर दिया उसके साथ। यानी कि वो सारे के सारे कहानी बता देता है मेई के साथ एंड वो रोने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेई होता है उसे अपने गले लगा लेता है, कहने लगते कि मास्टर सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था आपके ये पूरी कहानी के बारे में। लेकिन अब मैं उन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली हूँ एंड आपके सामने आके फेंक दूंगा। लेकिन लाइट यहाँ पे मेई को रुकने का बोलता है। यानी कि वो कहने लगता है कि मेई रुक जाओ, मैं जो मतलब इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग मेरे साथ जो है बदतमीजी से बिहेव किया है, मेरे को एक नॉर्मल इंसान बोला है, मेरे को एक पैथेटिक ह्यूमन बोला है, तो इसीलिए मैं जो हूँ इन सारे के सारे लोगों को ख़त्म करूँगा। जिसे सुनने के बाद मेई यहाँ पे लाइट को कहने लगते हैं कि बिल्कुल आप भी अपना यहाँ पे जो मतलब जो रिवेंज है वो आप ले सकते हो, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ एंड यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि वो सारे के सारे लोगों को मैं आपके सामने बस लेके आऊँ। लेकिन तभी यहाँ पे जो हमारा लाइट होता है कहने लगते बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे ये सारी सारी चीज़ किया है, मेरे साथ ये बदतमीजी से बिहेव किया है क्योंकि मैं कमज़ोर था। अगर मैं पावरफुल होता तो वो लोग ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं सबसे पहले पावरफुल बनूंगा, उसके बाद मैं उन सारे के सारे लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म करूंगा अपने हाथों से। जिसे यहाँ पे सुनने के बाद मैं ही कहने लगते कि मास्टर माफ़ करना, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। यानी कि आप सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होता है कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे। आप फाइनली यहाँ पे लाइट क्या करते हैं, उस एबेस डंजन के अंदर अपने अनलिमिटेड गाचा की पावर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही आप गाचा की पावर को एक्टिवेट
करते पूरी तरीके से ये लोग फैल जाते, ये लोग की रोशनी पूरी तरीके से फैल जाते एंड ये डंजन पूरी तरीके से रोशनी के फैल जाते हैं। बहुत ही खतरनाक ऑरा फील हो रहा था एंड इस डंजन के अंदर सच में बहुत ज़्यादा माना थी, जिसके चक्कर में इस गाचा के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड आ चुके थे। साथ ही साथ में अब यहाँ पे जो हमारा लाइट है यहाँ पे अपने गाचा की मदद से एक पूरी किंगडम बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने साम्राज्य को बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें यहाँ पे मेई जो है उनका साथ देने वाला होता है। ये सब कुछ खत्म होने के 3 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने लिए अपना किंगडम बना चुका था, यानी कि वो अपने लिए अपना खुद का किंगडम, खुद का साम्राज्य बना चुका था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ यहाँ पर ह्यूमन रहता है, यानी कि कोई और बाकी के जो 8 प्रजाति है वो यहाँ पर नहीं रहता है, क्योंकि वो बाकी के 8 प्रजाति लाइट के साथ यहाँ पे बिट्रेल किया था उसी डंजन के अंदर। इसीलिए गुस्से में और रिवेंज लेने के लिए लाइट अपने लिए खुद का तो साम्राज्य बना चुका था, लेकिन सिर्फ ह्यूमन का, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है लाइट उस किंगडम का किंग तो है, साथ ही साथ में उसके साथ मेई भी मौजूद होती है, जो कि एक्चुअली पहला कार्ड था जो कि अनलिमिटेड गाचा की मदद से लाइट ने सामन किया था उसी डंजन के अंदर। एंड हमें दिखाया जाता है 3 साल के बाद यहाँ पर सब कुछ बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा था, यानी कि ये किंगडम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमें दिखाया जाता है लाइट और मेई किंगडम के ऊपर यहाँ पर अपने मतलब रास्तों से जा रहा था, अपने यहाँ पर मतलब जो कैसल है उसकी तरफ जा रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है जो सारे के सारे लोग होते हैं वो यहाँ पे किंग के बारे में बात कर रहा था, यानी कि लाइट बहुत ही अच्छा इंसान है। लाइट सारे के सारे किंगडम के जितने भी लोग हैं उसको अच्छे से ध्यान में रखता है, यानी कि किंगडम के ऊपर जो भी मतलब ह्यूमन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। साथ ही साथ में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी मेड होते हैं वो यहाँ पे लाइट के बारे में बात कर रहा होता है, वो यहाँ पे कहने लगते हैं कि लाइट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो इनके साथ एक बार डिनर करना चाहती हूँ, यानी कि इस तरीके से बात जो यहाँ पे चलता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि लाइट यहाँ पे मेई से बात कर रहा था कि वो फाइनली जो भी यहाँ पे कार्ड को मतलब समन किया है मेई के बाद, वो कार्ड अभी फिलहाल के लिए कैसा काम कर रहा है, यानी कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। यानी कि लाइट अनलिमिटेड गाचा की मदद से सिर्फ मेई को ही समन नहीं किया है, साथ साथ में और भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कार्ड को जो है समन कर लिया है। सबसे पहले वो तो यहाँ पे आयोकी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक स्काउट मतलब एक कार्ड है, यानी कि वो जो है ये पूरी किंगडम को देखता है, मतलब ऊपर बैठ के माउंटेन के ऊपर बैठ के सारी की सारी चीज़ों को स्काउटिंग करती है कि अगर कोई भी मॉन्स्टर वगैरह इस किंगडम के ऊपर आके हमला ना कर दे, ताकि वो जो अपनी पावर की मदद से उसे खत्म कर देगा, क्योंकि आयोकी का जो लेवल है वो भी 9999 है, ठीक है, मतलब 9999 बहुत ही खतरनाक कार्ड है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो किंगडम लाइट का है, यानी कि लाइट के किंगडम के चारों ओर सिर्फ यहाँ पे घने जंगल है, इसलिए जो है हमें जो यहाँ पे सरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि हमारी जो एरिया है उसको थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ में हमें यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड के बारे में बताया जाता है, यानी कि एली, जो कि एक मेज है जिसका भी लेवल यहाँ पे 9999 है। एंड ये एक बहुत ही खतरनाक एक मतलब मेज है जो कि यहाँ पे लाइट ने समन किया है अपने अनलिमिटेड गाचा की मदद से, यानी कि उसी गाचा के मदद से उसने ये मतलब तीसरा कार्ड समन किया था। सबसे पहले मेई, सेकंड यहाँ पे आयोकी एंड यहाँ पे जो तीसरा है वो यहाँ पे एली। तभी हमें एक और कार्ड के बारे में बताया जाता है। तभी यहाँ पे हमारा जो लाइट होता है यहाँ पे मेई से पूछने लगते हैं कि हमारा नाजुमा का क्या हाल है अभी फिलहाल के, यानी कि नाजुमा एक और मतलब कार्ड है जो कि एक नाइट है, क्लोज कॉम्बैट फाइट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक एक लड़की है, जिसका भी यहाँ पे मतलब लेवल है 9999, जो कि यहाँ पे अनलिमिटेड गाचा की मदद से फिर से यहाँ पे समन किया था। एंड ये शायद से चौथी है मेरे हिसाब से, हाँ ये चौथी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लड़की है सच में बहुत ही ज़्यादा फनी लड़की है, ये जिस तरीके से बातचीत करते हैं सच में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप सभी लोग ये एनिमे को देखोगे तो। एंड ये हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जो है एक नाइट है जो कि क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एंड ऐसे ही चलते चलते हमें यहाँ पे सामने दिखाया जाता है जैक को, जी हाँ बिल्कुल फाइनली वो कैसल के अंदर आ चुकी थी लाइट एंड मी, एंड साथ ही उसके सामने जैक मौजूद थी जो कि एक और मतलब जो है उसका ट्रेनर है एक्चुअली लाइट का, एंड ये भी जो है उसने समन किया है। एंड जैक यहाँ पे मतलब लाइट से कहने लगते और लाइट क्या हाल है, लेकिन यहाँ पे जो लाइट है एक्चुअली उसकी मतलब मास्टर है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब मेई होता है यहाँ पे कहने लगते हैं जैक से कि मतलब मुझे जो है ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि तुम जो है यहाँ पे अपने मास्टर को यानी कि मेरी मास्टर को यहाँ पे तुम मतलब नाम लेके बोलते हो। लेकिन यहाँ पे जो लाइट होती है मेई से कहने लगती कोई बात नहीं, मतलब ये तो मेरा ट्रेनर ही है वैसे भी, एंड ये मेरे से बड़ा भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे लाइट जो है जैक के साथ निकल जाते हैं अपने ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, यानी कि हमें पता चलता है कि लाइट जो है अपना लेवल थोड़ा सा
बढ़ा चुकी है इन 3 सालों के अंदर, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं गया है, यानी कि 9999 तक तो नहीं पहुँचा है, लेकिन मतलब थोड़ा सा तो बढ़ा लिया है। लाइट के पास अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर आ चुकी है। तो हमें दिखाया जाता है लाइट एंड जो जैक आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहा था, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट जैक के पेट के अंदर एक मतलब पेट के ऊपर एक मतलब बहुत ही खतरनाक एक मतलब घूसा यहाँ पे मतलब भर देता है, लेकिन जिससे यहाँ पे जैक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैक का जो पेट के अंदर एक मतलब स्टील बॉडी टाइप का कुछ है, इसीलिए यहाँ पे लाइट से कहने लगते कि मुझे इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर से जो इन लोग यहाँ पे मतलब लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था एक केव के अंदर, ठीक है, एक डंजन जैसा था जहाँ पर ये लोग मतलब फाइट वगैरह कर रहा था। वही दूसरी साइड हमें यहाँ पे नाजुमा को दिखाया जाता है भाई, जो कि यहाँ पे कासल के अंदर यहाँ पे मतलब ऐसे ही चलते हुए जा रहा था एंड इसका जो काम था पेट्रोलिंग करना, ठीक है। एंड नाजुमा सच में जिस तरीके से ये लड़की बहुत ही ज़्यादा फानी है एंड ये जो यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे अचानक से एक अजीब सा चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि कुछ मेड होती है जो कि यहाँ पे मेई से जलता है, ठीक है। यानी कि वो कहने लगती कि यार मेई हर वक्त यहाँ पे मतलब लॉर्ड लाइट के साथ रहता है, साथ ही वो हर वक्त उसके कमरे के अंदर रहता है। मतलब ये लोग जो है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहा था मेई के बारे में। एंड तभी यहाँ पे जो है इन सारे के सारे मेड को यहाँ पे नाजुमा मिल जाती है एंड वो नाजुमा को पकड़ लेती है। नाजुमा सच में बहुत ज़्यादा एक सीधी सादी लड़की है। वो लोग क्या करते हैं, एक लेटर लिखता है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ गालियाँ वगैरह होती है, साथ में कुछ कंप्लेन वगैरह होते हैं कि हर वक्त वही जो है क्यों उस कमरे के अंदर रहता है। एंड साथ में वो नाजुमा से ये भी बोलने लगते हैं कि तुम तो मतलब लाइट का समन किया गया हुआ एक कार्ड वन, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो, तो तुम क्यों नहीं यहाँ पे लाइट के कमरे के अंदर जाकर पेट्रोलिंग कर मतलब तुम नहीं करते हो। यानी कि तुम पूरे हॉल रूम को पेट्रोलिंग करते हो, तुम पूरे कासल को करते हो, लेकिन लाइट के रूम को तुम पेट्रोलिंग क्यों नहीं करते हो। वहाँ पर सिर्फ मैं ही करता है, तो तुम्हें तो मेरे हिसाब से उसके रूम को भी पेट्रोलिंग करना चाहिए। यानी कि इसको मतलब यहाँ पे उल्टे सीधे बात यहाँ पे सिखा दिया जा रहा है। एंड नाजुमा भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोली सी लड़की है, वो कहने लगते कि बिल्कुल मैं तो अब यहाँ पे मतलब उसके कमरे के अंदर जाकर पेट्रोलिंग करूँगा। साथ ही साथ में यहाँ पे जो मतलब ये जो लड़की आती है यानी कि जो मेड होती है वो यहाँ पे उनको चिट्ठी भी धरा देती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नाजुमा क्या करते हैं, फाइनली यहाँ पे लाइट के कमरे के सामने जाके दरवाजे के ऊपर खटखट रहा था। दूसरी साइड में दिखाया जाता है मेई जो यहाँ पे दरवाजे को ओपन करते, जहाँ पर लाइट यहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं यहाँ पे अकेला था। नाजुमा देखता है कि लाइट का रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड उसके रूम के ऊपर एक बेडरूम भी है जहाँ पर यहाँ पे लाइट और मैं एक साथ सोता है। भाई समझ सकते हो, जहाँ पर नाजुमा को थोड़ी सी शॉक होने लगती है, यानी कि वो उसको थोड़ा सा शक होने लगता है कि शायद से इसके साथ कुछ हो। मतलब समझ सकते हो यार लड़कियों की जो जेलसी होती है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब नाजुमा होती है कहने लगते हैं कि ये देखो एक चिट्ठी है मेरे पास एंड वो चिट्ठी जो है यानी को लेटर को पढ़ के सुना रहा था मेई को, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है कि ये सब कुछ किसके बारे में बोल रहा है। मैं ये चीज़ सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाती है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ इसने तो नहीं लिखा, इसलिए उसको रिवार्ड के तौर पर कुछ पैसा भी देता है, मतलब पैसा दे देता है। एंड जिसे यहाँ पे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नाजुमा। फिर से वो पेट्रोलिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं कसल की तरफ। यानी कि ये लड़की बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ सी है, लेकिन इसके पास पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ पे अब ये सब कुछ जो बात है उसको यहाँ पे पता चल जाते हैं मेई को। अब ये जो है मेड के ऊपर भड़कने वाले, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जैक के साथ यहाँ पे मतलब जो हमारा जो मतलब लाइट होता है वो अभी भी फाइट करते हुए जा रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी भी फाइट चलते हुए जा रहा था एंड ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें जो है यहाँ पे फाइनली अपने किंगडम को बढ़ाना पड़ेगा, हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बननी पड़ेगी। इस तरीके से ये लोग जो है बातचीत कर रहा था। वही दूसरी साइड हमें ये भी दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे जो मेई होती है वो यहाँ पे सारे के सारे मेड को अपने कमरे के अंदर बुलाया था, जहाँ पर यहाँ पे मेई कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बारे में तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो। ये लेटर के बारे में वो बोल रहा था। साथ ही साथ में वो ये भी कहने लगती है कि तुमने लेटर के अंदर मेरे को गाली भी दिया है। मतलब समझ सकते हो ये सब कुछ जो है मेई फाइनली यहाँ पे उस सारे के सारे मेड को बोलने लगते हैं, जिससे सुनने के बाद मेड यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो मेड थी यानी कि 4 मेड थी वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते। वो कहने लगते कि सॉरी हम मतलब हमसे तो थोड़ा सा गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से बोलने लगते हैं। यहाँ पे जो मेई होती है कहने लगती है कि तुमने यहाँ पे लेटर के अंदर गाली भी लिखा, यानी कि तुमने गाली भी बका मेरे को। तभी यहाँ पे ये जो सारे के सारे मेड होते हैं कहने लगती कि वो तो गलती से लिख दिया हमने, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, हम सभी लोगों को माफ़ कर दो। लेकिन हमारी जो मेई है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मेड है, ठीक है। ये कहने लगते कि कोई बात नहीं, तुम लोगों का जो काम है वो यही है कि पूरे हॉल रूम को साफ करो, लेकिन वो भी बिना मैजिक को यूज़ करे। समझ सकते हो, बिना मैजिक को यूज़ करे, अपने हाथ को यूज़ करते हुए यहाँ पे पूरी हॉल रूम को यहाँ पे साफ करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे पागल हो जाते, हैरान हो जाते कि हमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसका जो मतलब भरपाना है वो हमें करना पड़ेगा। वो यहाँ पे दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि जैक के साथ यहाँ पे जो हमारा लाइट होती है वो एक पॉन्ड के अंदर
पर मतलब यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा बात ले रहा था एंड वो लोग बात करते हुए कि यहाँ पे फाइनली हमारी किंगडम को थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जहाँ पर यहाँ पर जैक कहने थे कि हमें अब फाइनली सरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद लाइट को यहाँ पे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है, यानी कि उस डंजन के अंदर उसके साथ जो हुआ था वो पुरानी रिवेंज की बात याद आ जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लाइट जैक से कहने लगती कि बिल्कुल मैं अब जाने वाला हूँ सरफेस के अंदर, एंड साथ ही साथ में वो कहने लगती कि मैं अब वो रिवेंज भी लेने वाली हूँ जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। ऐसे करते करते हमें यहाँ पे दूसरी साइड नाजुमा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग करते करते यहाँ पे वो फाइनली लाइट के मतलब कसेल होती है, जो मेन यहाँ पे मतलब रूम होता है उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसके सिंहासन के ऊपर जाके बैठता है। एंड यहाँ पे नाजुमा थोड़ी सी फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुकी थी, वो यहाँ पे अपने आप को मतलब थोड़ा सा समझ सकते हो, हरकतें देख सकते हो यहाँ पे इस लड़की की। वो यहाँ पे सोच रहा था कि शायद से यहाँ पे लाइट बैठा होगा एंड उसके साथ यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रहा है, मतलब समझ सकते हो यार। लेकिन ऐसे करते करते एक यहाँ पे मूर्ति का कुछ यहाँ पे पार्ट जो है टूट जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पे नाजुमा डर से मारे कांपने लगते हैं। एंड वो यहाँ से सीधा उसको थोड़ा सा ऐसे जोड़ करके फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। एंड दूसरी साइड वो यहाँ पे जैसे ही भागते वक्त फाइनली वो पहुंचता है आयोकी के साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आयोकी जो है यहाँ पे कासल के एकदम टॉप रूफ बैल्कनी के ऊपर बैठे हुई थी, जहाँ पर यहाँ पर मतलब हमारी नाजुमा आ जाती है एंड इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाजुमा यहाँ पे आयोकी से पूछने लगते हैं क्या तुमने आज कोई यहाँ पे मॉन्स्टर को देखा है, अगर कोई मॉन्स्टर को देखा होगा तो उसे खत्म कर देना। आयोकी कहने लगते कि ये मेरा काम है एंड मैं अगर कोई मॉन्स्टर आएगा भी तो मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन ये सब कुछ सवाल जो है तू मेरे से मत पूछ। आयोकी थोड़ी सी चुपचाप रहता है, लेकिन इसके पास भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पहाड़ होती है। ये पूरी तरीके से स्काउटिंग करते हैं कैसल के चारों ओर, अगर कोई मॉन्स्टर वगैरह आ जाए तो उसे खत्म कर देगा। उसके बाद नाजुमा जो है उसे कुछ लेटर पढ़ के सुनाते हैं एंड साथ ही साथ में यहाँ पे जो आयोकी होती है आयोकी के साथ थोड़ी सी मजाक भी करता है। ऐसे करते करते हम यहाँ पे सीन काट ऑफ हो जाते हैं। दूसरी सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि नाजुमा फाइनली एक शॉप के ऊपर भी जा चुकी थी, जहाँ पर वो यहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा था, लेकिन ऐसे करते करते उसका मुलाकात यहाँ पे एली के साथ हो जाते हैं। एली एक मेज होती है जो कि मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है एंड नाजुमा के साथ एली की थोड़ी सी बहस हो जाती है कुछ बात के ऊपर, यानी कि ये दोनों लड़कियां जो है यहाँ पे लाइट के साथ एक्चुअली यहाँ पे डिनर करने के लिए जाना चाहती है। यानी कि एली यहाँ पे नाजुमा से कहने लगती कि मेरा जो सपना है वो यही है कि लाइट के साथ एक बार मैं डिनर पे जाना चाहती हूँ। नाजुमा भी कहने लगती कि ये तो मेरा भी सपना है। ये सब कुछ दोनों मतलब ऐसे चक्कर में इन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है एंड साथ साथ में ये भी दिखाया जाता है कि एली जो है सब कुछ यहाँ पे मैजिक की मदद से यूज़ करते, तो यहाँ पे एली कहने लगते क्या तुम्हारे पास मैजिक सॉर्ड है। यहाँ पे नाजुमा ये सुन करके हैरान हो जाते कि वो कौन सी चीज़ है, क्योंकि नाजुमा तो एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर है, वो रियल चीज़ों के साथ फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एली होती है मतलब उसके पास यहाँ पे जो है पावर होती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ऐसी थोड़ी सी बहस हो रहा था, जिसे यहाँ पे मतलब किंगडम के सारे लोग देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे दूसरी साइड हमें एक और सी चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो सारे के सारे मेड होती है वो यहाँ पे क्या करते हैं उस चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, यानी कि वो लोग मेई के बारे में फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि यार हमने जो यहाँ पे गलती किया था, हमने जो यहाँ पे काम किया था वो जो है इसे पता लग गया, यानी कि मेई को पता चल गया कि हमने जो है उसके अंदर गाली लिखा था एंड सब कुछ हमारे चीज़ों के बारे में पता चल गया। तभी ये लोग कहने लगते कि चलो एक काम करते हैं, मेई को जो है ना यहाँ पे हम लोग पॉइजन देके मार डालते हैं, यानी कि इन लोगों का तो अलग ही चलते हैं, इन लोगों का जिला से कुछ और ही है, ठीक है। एंड ये बात जो यहाँ पे मेई सुन लेता है, लेकिन उससे पहले ये लोग और भी बात कर रहे थे, यानी कि इन लोगों का भी फाइनली पता चला है कि ये ही वो एक कार्ड थी, यानी कि मेई, जिसको जो है पहले समन किया है मास्टर लाइट ने। तभी यहाँ पे और भी जो मेड होती है कहने लगती है कि इसका मतलब जो है लाइट का सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्ड शायद से मेई होगा एंड उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा, यानी कि इन लोगों का जो दिमाग है वो कुछ और ही तरफ जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे मेई आ जाती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे जो मेड होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड यहाँ पे मेई कहने लगती है कि तुमने यहाँ पे अभी भी जो काम मैंने दिया था तुम लोगों को तुमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी जाओ एंड पूरे हॉल रूम को साफ करो, लाइट का जो मेन जो रूम है उसको भी साफ करो, यानी कि हॉल रूम को, जहाँ पर एक्चुअली नाजुमा जाके उस मूर्ति को मतलब तोड़ के आ चुका था। एंड ये लोग यहाँ पे थोड़ी सी मतलब डरने की कोशिश करते हैं, ये लोग यहाँ पे कहने लगते हैं सॉरी मुझे माफ़ कर दो एंड यहाँ पे मेई कहने लगते कि तुम लोग मुझे मतलब मारने की भी कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है कहने लगते मैं तो आपका पेट डॉग जैसा हूँ, आप जो बोलोगे वो करूँगा। अभी हम लोग जाते हैं एंड सारे के सारे काम कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मेई होती है पूरी चीज़ को कंट्रोल में रख रखा है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है फाइनली यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है निकल पड़ते हैं अपने काम के ऊपर एंड जहाँ पर जाने के बाद ये लोग काम तो कर रहा था बिना मैजिक को यूज़ करते हुए एंड अचानक से वो मूर्ति जो यहाँ पे टूट जाते हैं एंड फाइनली भाई वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वही दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो नाजुमा होती है वो यहाँ पे बेड के ऊपर सोई हुई थी एंड वो यहाँ पे सोच रहे थे कि कल शायद से मैं यहाँ पे मतलब
लाइट के साथ फाइनली मिल पाऊंगा, क्योंकि कल जो है हम लोग जाने वाले सर्फस के अंदर, यानी कि कल फाइनली जो है लाइट निकल पड़ेगा अपने रिवेंज के लिए। जी हाँ बिल्कुल, एंड लाइट भी यहाँ पे तैयार हो रहा था। वही दूसरी साइड हमें फाइनली दिखाया जाता है कि लाइट एंड एली, आयोकी एंड नाजुमा फाइनली एक डंजन के अंदर जा चुके थे, एंड ये लोग फाइनली निकल पड़ते हैं अपने रिवेंज के लिए। जहाँ पर अचानक से ये लोग बात कर रहा था आपस में कुछ, एंड ऐसे करते करते बात करते करते अचानक से पीछे से एक बहुत ही खतरनाक हुंड आ जाती है, जो कि वही वुल्फ था जो कि यहाँ पे मतलब उस डंजन के अंदर मिला था यहाँ पे मतलब हमारी लाइट को, जिसके चक्कर में लाइट ने गाचा से मेई को समन कर दिया था एंड मेई ने उसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन इस बार उसके पास मतलब ताकत है, उसके पास अब सब कुछ है, यानी कि उसके पास उसको बचाने के लिए मेज है, फाइटर है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे फिर भी उसे देखने के बाद थोड़ी सी वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे वो पिछली चीज़ की याद आ जाती है। लेकिन इस बार उसके सामने आयोगी खड़े हुए थे, एली खड़े हुए थे एंड साथ में नाजुमा खड़े हुए थे। उनका जो ऑरा था उसे देखने के बाद ये हैंडल पूरी तरीके से मतलब बेहोश हो जाते, वो नीचे बैठ जाते, घुटने टेक देता है। लेकिन ये लोग उसे मारने के लिए जा रहा था, लेकिन लाइट उसे रोक देता है, कहने लगती कोई बात नहीं रुक जाओ। लाइट अभी उनके पास जाता है, कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें जान प्यारी है, अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, एंड हॉन्डल यहाँ से जाने लगते हैं। फिर लाइट यहाँ पे फाइनली आयोकी, एली एंड नाजुमा से कहने लगते क्या तुम लोग तैयार हो रिवेंज के लिए? ये लोग कहने लगते हाँ बिल्कुल तैयार हो, एंड फाइनली ये लोग जो है निकल पड़ते हैं अपने नए रिवेंज के लिए। तो क्या यहाँ पे फाइनली और रिवेंज कंप्लीट होगा? यानी कि फाइनली उसी रिवेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसके चक्कर में लाइट आज इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। क्या फाइनली वो रिवेंज कंप्लीट होगा या फिर नहीं? दूसरी साइड हमें यहाँ पे वेयरवुल्व्स की दुनिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर से एक्चुअली लाइट को बिट्रायल मिला था। यानी कि ये वही दुनिया है जहाँ पर गेरू फिलहाल के लिए अभी किंग बन चुका है, यानी कि मानो एक वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि गेरू इस दुनिया के ऊपर से सड़क से जा रहा था अपने बच्चों के साथ, यानी कि अपने साथियों के साथ। वैसे भी तो उसका पालतू बच्चा ही है, लेकिन यहाँ पे गेरू के साथ वो सारे के सारे वेयरवुल्व्स जा रहा होता है, जहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वैसे वेयरवुल्व्स भी रहता है। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन नहीं रहता है, ज़्यादातर यहाँ पे वेयरवुल्व्स रहता है। जहाँ पर गेरू को वो लोग यहाँ पे मतलब गॉड मानते, वो लोग यहाँ पे गेरू को बॉस मानते, वो लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गेरू की तारीफ कर रहा था। गेरू भी उन लोगों को बोल रहा था थैंक यू कोई बात नहीं, यानी कि ये सब कुछ गेरू को पसंद आता है। वैसे यहाँ पे गेरू ये सारी के सारी चीज़ें करते हुए जा रहा था सड़क से, लेकिन उसके सामने हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन होता है, जो कि एक डस्टबिन से कुछ यहाँ पे शायद से कचरे वगैरह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे गेरू क्या करते, उसे यहाँ पे लात मार के नीचे यहाँ पे फेंक देता है एंड उसके मुंह के ऊपर यहाँ पे थूक देता है एंड कहने लगते हैं एक और कमज़ोर इंसान। उसके बाद यहाँ पे गेरू अपने साथियों के साथ चले जाते एक बार के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से दारू वगैरह पी रहा था। जहाँ पर यहाँ पे गेरू अपने साथियों से कहने लगते आज जितना चाहे उतना दारू पी सकते हो, आज तुम लोग मज़े करो। तभी यहाँ पे जो सारे के सारे साथियाँ होती है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो यहाँ पे कहने लगते कि हमारा बॉस, हमारा किंग गेरू कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे गेरू भी ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते कोई बात नहीं मज़े करो। गेरू यहाँ पे दारू पी रहा था एकदम दबा के, एंड यहाँ पे जो सारे के सारे साथियाँ होते हैं वो यहाँ पे गेरू से पूछने लगते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम इस वेयरवुल्फ क्लान की वाइस प्रेसिडेंट नहीं, तुम आप यहाँ पे लीडर बन जाओगे। यानी कि वुल्फ क्लान की वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल के लिए गेरू है। एंड वो यहाँ पे कहने लगते हैं तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आ गया? यानी कि गेरू के जो साथी होते हैं यहाँ पे गेरू से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आ गया, तुम इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन गए? लेकिन यहाँ पे और भी जो साथियाँ होती है कहने लगते हैं कि ये सवाल गेरू से मत पूछ, गेरू ये सवाल का जवाब नहीं देगा। वो एक नेशनल काम करता था, एक नेशनल कोई सिक्योरिटी का काम, जिससे जो है उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिला था। गेरू यहाँ पे कहने लगते कि कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं एक नेशनल सिक्योरिटी का काम करता था, लेकिन वो काम मैं तुझे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही खतरनाक काम करता था। एक्चुअली हमें पता चलता है कि वो कौन काम करने के बाद इतना ज़्यादा बड़ा लोग बन चुका है। यानी कि वो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एक छोटे बच्चे को मारने के लिए मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिल गया। एंड उसे जो है ये छोटे बच्चे को मारने के लिए यहाँ पे हायरअप्स ने बोला था, यानी कि ऊपर बैठे हुए कुछ गैंग्स। एंड यहाँ पे वो छोटे बच्चे की बात हो रहा है, लाइट की बात। जी बिल्कुल, गेरू यहाँ पे अभी भी सोच रहा है क्या लाइट अभी जिंदा है या फिर नहीं। अगर जिंदा होगा तो क्या वो मेरे साथ रिवेंज लेगा? इस तरीके के जो मतलब सारे के सारे ख्यालात गेरू के दिमाग के ऊपर चलता रहता है। एंड गेरू यहाँ पे ये भी सोचने लगते हैं कि अगर वो वापस आ भी जाए तो वो तो वैसे भी एक ह्यूमन है जिसके पास कोई भी पावर मौजूद नहीं होता है। वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे जो और भी साथियाँ होती है वो बहुत ही
दबा के यहाँ पे दारू पी रहा था एंड गेरू के साथ बातचीत कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक मेड आती है जो कि और कोई नहीं, ये थी मेई। जी हाँ बिल्कुल, मेई यहाँ पे पहुँच जाते एंड मेई यहाँ पे जाने के बाद वो कहने लगते क्या लॉर्ड गेरू मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ। वो कहने लगते कि आप यहाँ पे 3 साल पहले जो बच्चे को डंजन के अंदर यहाँ पे मतलब खो दिया था, यानी कि शायद से आप बोल रहे थे कि कोई मॉन्स्टर ने उसे मार दिया, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक नोबेल बच्चा था, यानी कि उसके पास शायद से कुछ ना कुछ तो पावर था। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते, गेरू को एक्चुअली सब कुछ पता है कि ये बच्चे के पास ना तो कोई पावर था ना ही कोई चीज़, लेकिन गेरू यहाँ पे इस लड़की को शक ना हो जाए इसलिए गेरू कहने लगते कि कोई बात नहीं, उस डंजन के अंदर एक बच्चे को यहाँ पे मतलब किसी मॉन्स्टर ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम मेरे से क्या चाहते हो। तभी यहाँ पे जो मेई होती है कहने लगती कि मैं जो हूँ वहाँ पर एक बार जाना चाहती हूँ एंड मैं जो हूँ अपने मास्टर, यानी कि वो लाइट जो है मेरा मास्टर था, मैं उसे अपनी मास्टर मानता था एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मास्टर जहाँ पर आखिरी सांस छोड़ा है मैं वहाँ पर एक बार जाना चाहती हूँ एंड एक बार देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे जो हमारा गेरू होता है मन ही मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़की कोई प्लान बना तो नहीं रहा है, यानी कि क्या मुझे वहाँ पर इस लड़की को लेके जाना चाहिए या फिर नहीं। वैसे उसके बाद ये भी सोचने लगते कि वैसे भी ये तो एक लड़की ही है, एक ह्यूमन ही है, तो मुझे लगता है लेके जाना चाहिए। और उसके बाद गेरू की हरकत स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो मन ही मन में इस लड़की के बारे में उल्टे सीधे ख्यालात भी सोचने लगते हैं कि शायद से वो डंजन के अंदर जाके इस लड़की के साथ कुछ यहाँ पे उल्टे सीधे हरकत कर दे। लेकिन तभी भी यहाँ पे वो सोच रहा था, ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पे जो हमारी मेई होती है वो क्या करते, कुछ यहाँ पे गोल्ड कॉइन को उसके सामने रख देता है, कहने लगते कि अगर तुम मुझे वहाँ पर लेके चलोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें ये पैसा दे सकती हूँ। एंड पैसे देखने के बाद आप सभी लोगों को तो पता ही है हमारा गेरू कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब बेकार इंसान है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये पैसे देखने के बाद वो पागल हो जाते, उसकी होश उड़ जाते एंड वो कहने लगते कि ठीक है मैं तुम्हें उस डंजन के अंदर लेके जाती हूँ। तो वही दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि फाइनली गेरू अपने साथियों के साथ मेई को लेकर के उस डंजन के अंदर चले जाते जहाँ पर 3 साल पहले उन्होंने यहाँ पे लाइट के साथ बिट्रायल किया था एंड यही वो बंदा था गेरू जो कि लाइट को पंजे भी मारे थे एंड उसे खत्म करने वाला था। तो अभी ऐसे करते करते यहाँ पे गेरू अपने साथियों के साथ और मेई के साथ उस डंजन के अंदर धीरे धीरे करके यहाँ पे चले जाते, यानी कि वो डंजन के पूरी उसी जगह के ऊपर लेके जाते। लेकिन जाते समय गेरू यहाँ पे मेई की तरफ देखता है एंड यहाँ पे ये चीज़ को नोटिस करते कि मेई की जो माना होती है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके घट रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि शायद से मेई अब कमज़ोर होने वाले हैं। तो वो जो है अपने मन ही मन में थोड़ा सा उल्टे सीधे ख्याल यहाँ पे आ रहा था उसको, वो यहाँ पे सोचने लगते कि शायद से इस डंजन के अंदर मैं इस लड़की के साथ कुछ कर सकती हूँ, थोड़ा सा मजे वगैरह समझ सकते हो आप लोग को, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो जैसे ही धीरे धीरे करके उस डंजन के जैसे ही अंदर चले जाते, गेरू क्या करते अपने पावर की मदद से डंजन की जो गेट है उसको लॉक कर लेता है। जी बिल्कुल, डंजन के गेट को लॉक कर लेता है एंड फाइनली वो जगह के ऊपर ये लोग पहुँच जाते जहाँ पर गेरू कहने लगते हैं ये वो जगह है जहाँ पर तुम्हारी मास्टर लाइट ने यहाँ पे आखिरी सांस छोड़ा था, एक मॉन्स्टर ने आकर के जो है उसे ख़त्म कर दिया था एंड ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम भी जो है उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए। अब ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे जो मेई होते उस जगह के ऊपर जाते एंड वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा उस जगह को देख रहा था एंड मेई यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। जी हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था एंड यहाँ पे अब मेई फाइनली कहने वाले हैं, जी हाँ बिल्कुल, अब मेई यहाँ पे फाइनली कह देता है गेरू से कि यही वो जगह है जहाँ पर तुमने यहाँ पे लाइट के साथ बिट्रायल किया था। अब ये चीज़ सुनने के बाद गेरू हैरान हो जाते, गेरू यहाँ पे समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये लड़की को कैसे पता है। उसके बाद अभी गेरू समझ जाते कि ये लड़की को जो है सब कुछ पता है कि मैंने जो है यहाँ पे उसके साथ बिट्रायल वगैरह किया था। तो यहाँ पे जो लाइट की जो यहाँ पे मतलब मेड होते हैं, यानी कि जो मेई थी वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पे सारे के सारे लोगों को ख़त्म करने वाला होता है। वो यहाँ पे अपनी ऑरा को यहाँ पे फाइनली फील करवा देती है, जिसे देखने के बाद, जिसे फील करने के बाद यहाँ पे गेरू हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि यार आखिरकार ये एक कैसा ह्यूमन है जिसके पास इतना ज़्यादा ऑरा है। वो यहाँ पे गुस्से से उन सारे के सारे लोगों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है यहाँ पे लाइट की, जो कहने लगते रुक जाओ, ऐसा मत करो मेई। जिसे सुनने के बाद गेरू यहाँ पे पागल हो जाते, क्योंकि गेरू की यहाँ पे अभी भी यहाँ पे याद है वो पूरी तरीके से उसकी आवाज़, लाइट की आवाज़। वो यहाँ पे सुनने के बाद हैरान हो जाते। वो जैसे यहाँ पे पीछे घूमता है वो देखता है कि यहाँ पे लाइट आ रहा है उसके सामने। जी बिल्कुल, लाइट फाइनली उस डंजन के अंदर आ चुकी थी, वो भी अकेले में। जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे हैरान हो जाते, तुम आखिरकार मेरे सामने कैसे हो, तुम अभी भी जिंदा कैसे
कैसे हो एक कमज़ोर इंसान। तो वो अभी भी ये चीज़ जो यहाँ पे सोचता है लाइट के बारे में। वो लाइट को देख के पागल हो जाते हैं एंड वो लाइट से कहने लगते तुम अभी भी यहाँ पे मतलब जिंदा कैसे हो। तो यहाँ पे लाइट कहने लगते तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है, यानी कि मैं जिंदा हूँ एंड मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। यहाँ पे गेरू कहने लगते, यहाँ पे मनी मन में वो सोचने लगते तो अच्छा यानी कि ये जो मेई होती है, ये जो लड़की मेई है, इसने जो है मुझे ट्रैप किया, यहाँ पे शायद से ये लोग मुझे मारेगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास लेवल कितना ज़्यादा खतरनाक है। एंड वो मनी मन में सोचने लगते कि अगर ये लोग मेरे को मारे भी तो मैं इन लोगों से बच जाऊँगा, क्योंकि ये लोग तो एक कमज़ोर इंसान है ना एट द एंड। यानी कि वो सोचने लगते कि एट द एंड यानी कि लास्ट में तो ये लोग एक इंसान ही है, तो इन लोगों को तो मैं वैसे भी ख़त्म कर दूंगा। यानी कि गेरू के दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था। लेकिन यहाँ पे फाइनली लाइट को देखने के बाद लाइट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। लाइट कहने लगता कि ये सब कुछ जो है मेरा शिकार है, मैं इंसान के सारे लोगों को अब ख़त्म करने वाली हूँ। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे गेरू कहने लगते कि मेरे पास यहाँ पे मेरे साथिया है, जिसके साथ यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से पावर है जिसके पास, एंड मेरे पास भी बहुत ज़्यादा पावर है, तो तू क्या करेगा, तू अभी भी वही कमज़ोर इंसान है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पे जो लाइट होती है गेरू से कहने लगते तेरे यहाँ पे अभी भी बिल्कुल भी तू बदला नहीं है, तेरा जो ख्यालात है इंसान को लेकर के बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे जो गेरू होता है कहने लगते ख्यालात क्या बोल रहे हो तुम, मेरा ख्याल बिल्कुल सही है ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बेकार होती है, उनके पास कोई पावर नहीं होती है, कोई ताकत नहीं होता है। गेरू के जो साथी थे वो लोग यहाँ पे फाइनली जो सारे के सारे वायर रूल्स होती है वो यहाँ पे कुछ ही वायर रूल्स जो है यहाँ पे लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मेई होती है एक ही झटके में वो सारे के सारे लोगों के सर यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा देता है, यानी कि उन लोगों को ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि आखिरकार एक ह्यूमन कैसे हमारी पूरी वायर रूल्स को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन लाइट यहाँ पे मेई को कहने लगते कि थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें अब मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। मेई कहने लगते कैसा काम मास्टर जी। तभी यहाँ पे लाइट कहने लगते कि तुम डंजन के गेट की तरफ जाओ एंड ये चीज़ ध्यान में रखो कि कोई भी यहाँ से बच के भाग ना पाए। फिर उसके बाद मेई यहाँ पर ये चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए गेट के आगे जाके खड़ा हो जाते। तभी यहाँ पे जो हमारी गेरू होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते एंड वो कहने लगते कि मेरा लेवल 155 है एंड मेरे साथ जो भी यहाँ पे साथी है उन साथियों का लेवल भी 130 से ऊपर है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं अब तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं गेरू यहाँ पे अपने साथियों के साथ लाइट की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन लाइट एक ही झटके में वो सारे के सारे वायर उसको दूर धकेल देता है एंड साथ ही साथ में यहाँ पे गेरू को भी दूर धकेल दिया था। जिसे देखने के बाद गेरू आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वो सोचने लगते कि लाइट के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है, एक ह्यूमन के पास इतना ज़्यादा पावर कैसे आ सकता है। उसके बाद गेरू यहाँ पे क्या करते, अपनी एक पावर को यूज़ करते, यानी कि वो एक छोटा सा बॉल लेकर के उससे एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसका लेवल यहाँ पे 500 था, लेकिन लाइट के सामने वो बिल्कुल भी कुछ नहीं था। लाइट यहाँ पे गेरू को कहने लगते अब मैं तुम्हें एक गेम दिखाने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइट भी अपने हिसाब से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को, एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि दिखने में वाइट जैसा था। यानी कि ये मॉन्स्टर, ये जो ड्रैगन था, इसका लेवल था 9000। भाई बहुत ही खतरनाक ड्रैगन था ये। एंड ये ड्रैगन का सिर्फ एक ही छोटा सा ब्रीथ यहाँ पे गेरू को पागल बना दिया था एंड साथ ही साथ उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया था। यानी कि गेरू के पास जो ड्रैगन था, जिसे देखने के बाद गेरू अब डर के मारे कांपने लगते, वो पागल हो जाते कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकते, लाइट के पास इतना पावर कैसे आ सकते एंड मेरा ये खतरनाक ड्रैगन, ये खतरनाक मतलब मेरा पावर कैसे एक ही झटके में ब्लास्ट आउट हो गया। यानी कि वो पूरी मॉन्स्टर, वो जो पूरे ड्रैगन थे यहाँ पे गेरू का वो ख़त्म हो चुके थे। एंड यहाँ पे लाइट गेरू से पूछने लगते तुम अभी भी नहीं बदले हो, अब मैं तुम्हें ख़त्म करने वाली हूँ। लेकिन अब गेरू समझ जाते कि लाइट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके। अब वो उससे भीख मांगते, वो कहने लगते मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे गेरू लाइट से पूछने लगते कि आखिरकार तुम इतने सालों के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो, यानी कि तुम अभी भी वही छोटे बच्चे हो एंड तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावर आ गया, लेकिन ये सब कुछ तुमने कैसे किया। अब इसका जवाब देते हुए लाइट गेरू से कहने लगते कि क्योंकि मैंने
अपने हाथों के ऊपर एक यहाँ पे ब्रेसलेट पहना हुआ है, यूथ ब्रेसलेट, जिसकी वजह से मैं अभी भी वैसा ही हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था इसी दिन का, क्योंकि मैं रिवेंज लेने वाले था, इसीलिए मैं इस दिन के लिए वेट कर रहा था। जिसे सुनने के बाद गेरू हैरान हो जाते, गेरू पागल हो जाते एंड गेरू यहाँ पे बहुत ही खतरनाक तरीके से माफ़ी मांगने लगते यहाँ पे लाइट से कि मुझे माफ़ कर दे लाइट, मुझे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझसे गलती हो गया है एंड मैंने तो ये किया भी नहीं, मुझे जो ये बोला गया था इस काम के लिए मेरे को पैसा दिया गया था, हायर अप्स वालों ने मुझे बोला था। अब ये सुनने के बाद लाइट कहने लगते, अब ये हायर अप्स कौन है, सच सच बताओ नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो गेरू होता है कहने लगते मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो लोग कौन है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं क्या कुछ। लेकिन लाइट इस चीज़ को बिल्कुल भी यहाँ पे लाइटली नहीं लेता है, यानी कि लाइट कहने लगते कि आखिरी वार्निंग दे रही हूँ नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे जो और वायरल्स से वो लोग कहने लगते कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, यानी कि वो लोग कहने लगते कि हमें कुछ तो पता है, कुछ तो पता है, लेकिन वो लोग एक्चुअली इसे झूठ बोल रहा था कि वो लोग कुछ ऐसा है वैसा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो मेन है उसके पास एक ऐसा आई होता है जिसकी आई की मदद से वो सारे के सारे लोगों की झूठ को पकड़ लेता है, इसीलिए वो जो है यहाँ पे सारे के सारे ऑयल्स को ख़त्म कर देता है एक ही स्लैश में। जिसे देखने के बाद गेरू यहाँ पे हैरान हो जाते, उसको तो यहाँ पे मतलब पैंट के अंदर गीली हो चुका था पैंट, क्योंकि वो भाई सोचने लगते कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि क्योंकि सारे के सारे जो ऑयल्स थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ यहाँ पे गेरू अकेला बचा था। लाइट कहने लगते कि उसके पास एक ऐसा आई है जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे लोगों की सच को और झूठ को पकड़ लेता है, इसलिए मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर तू सच बताएगा तो ही तू बच पाएगा। वो उससे पूछने लगते कि ये हायर अप्स कौन है। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते कि ये लोग बहुत ही बड़ा सा गैंग है एंड इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर है एंड मुझे नहीं लगता कि तू उन लोगों को हरा पाएगा, तो लाइट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन लाइट कहने लगते माफ़ तो तुम्हें तब करूँगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। तभी गेरू कहने लगते क्या मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा। लाइट कहने लगते कि मेरे साथ चलो एंड तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं उन सारे के सारे हाई अप्स को हरा पाऊँगा या फिर नहीं। तभी गेरू कहने लगते कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। अब ये चीज़ सुनने के बाद लाइट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते एंड वो गेरू को लेकर के अपने किंगडम के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर वही टेलीपोर्टेशन ट्रैप ओपन हो जाते जो कि 3 साल पहले हुआ था एंड उसके बाद ये लोग यहाँ पे गेरू को लेकर के अपने साम्राज्य के ऊपर लेके जाते। जो चीज़ देखने के बाद गेरू हैरान हो जाते क्योंकि लाइट का जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जहाँ पर लाइट की सारे के सारे आर्मी मौजूद थे, यानी कि यहाँ पर मॉन्स्टर थे, कुछ ड्रैगन्स थे, कुछ और भी काफ़ी प्रजाति के जाति थे एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इनका लेवल सारे के सारे लोगों का लेवल 4 डिजिट में था एंड सबसे जो कम वाला लेवल था वो भी मेरे हिसाब से 3000 से कम नहीं था, यानी कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जिसे देखने के बाद गेरू के तो होश उड़ जाते। उसके बाद हम लोग देखते कि यहाँ पे जो हमारी लॉर्ड लाइट होती है वो यहाँ पे सिंहासन के ऊपर जाके बैठता है एंड गेरू से पूछने लगते हैं कि अब बताओ गेरू, क्या मेरे पास अभी भी वो ताकत नहीं है कि मैं वो हायर अप्स वाले को ख़त्म कर सकूँ। तभी यहाँ पे गेरू कहने लगते कि हाँ शायद से अब तुम्हारे पास ताकत आ चुका है, यानी कि गेरू तो भाई सब कुछ देख के पागल हो जाते हैं, क्योंकि गेरू एक ही झटके में अपनी पावर को यूज़ करते हुए वो सारे के सारे उसका लेवल देख लेता है एंड देखने लायक नहीं था उसकी आंखें, क्योंकि वो भाई बहुत ही खतरनाक लेवल था। गेरू तो देख के पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। इनमें से 4-5 बंदों के पास तो लेवल 9999 होता है एंड साथ ही साथ में और भी जो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर थे उन लोगों का भी लेवल मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार ऐसे करते करते पूरी बहुत ही खतरनाक लेवल मौजूद थे। यहाँ पे लाइट के पास जो आर्मी थे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। तो फाइनली आप लाइट कहने लगते तो क्या मेरे आर्मियों, मेरे सेना वाहिनी, क्या आप सभी लोग तैयार हो। हम लोग अब सरफस के अंदर जाने वाले एंड उस हायर अप्स वालों को अब ढूंढ के उन सारे के सारे लोगों को अब मैं ख़त्म करने वाली हूँ, क्या तुम लोग तैयार हो। उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे जो आर्मी थी कहने लगती कि हम लोग तैयार हैं। तो क्या फाइनली अब लाइट अपने आर्मियों को लेकर के सरफस के अंदर जाएगा एंड सरफस के अंदर अगर वो पहुँचेगा तो क्या वो हायर अप्स वालों को ख़त्म कर पाएगा।